हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ बिग डेटा। हमने बात करी थी लास्ट टाइम 5 V's ऑफ बिग डेटा। अब हम बात करेंगे जो हमारा बिग डेटा है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है बिग डेटा को। बेसिकली जब हमारे पास डेटा एक्यूमुलेट हो जाता है, काफ़ी सारा डेटा हमारे पास में इंटीग्रेट हो जाता है, तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। वही हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द टारगेट कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग द राइट कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उस पर्सन के पास जाएं जिसको उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा नीड है, या वो पर्सन जो उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो पर्सन वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अब इसमें आता क्या है, जैसे अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, तो हम इसमें कस्टमर के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसके रिगार्डिंग कस्टमर्स को सजेशन देते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ आपको मिल सकता है, कैसे उसको आप परचेज कर सकते हैं, क्या ऑफर्स हैं, या जो भी हम कस्टमर के पास सेंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ कस्टमर थ्रू टेक्स्ट एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, ब्राउज लॉग्स। ये आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा बूम पे है, क्योंकि टेक्स्ट एनालिटिक्स में आता क्या है, जैसे कि आप चैट करते हैं या ट्विटर पे कुछ लिखते हैं या फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, वो सारा डेटा हमारा एनालाइज होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एनालिसिस। ये डिफरेंट कंपनीज करती हैं, और ये डेटा एनालाइज होने के बाद में पता लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो डेटा चाहिए वो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। वेदर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा चाहता है, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ फाइंड कर रहा है, या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में फाइंड कर रहा है। अगर वो जिस चीज़ के रिगार्डिंग फाइंड कर रहा है उसको वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, और कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है कि किस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे अगर, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस पर्पज। अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस पर्पस का इसका मतलब हो गया एक तरह से कि अगर हमें किसी भी बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है या समझना है, तो हमें उसके प्रीवियस रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कि उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर हमें किसी भी स्टॉक प्राइस को अगर समझना है, तो हमें उसका प्रीवियस डेटा देखना पड़ता है कि आगे स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। उसके लिए हमें लास्ट 10 ईयर्स का 5 ईयर्स का डेटा देखना पड़ता है। उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले में कैसा परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक। ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन और डिलीवरी रेट रूट, जैसे कि सप्लाई चेन है, जो भी हमारे पास में, जैसे कि आजकल सप्लाई चेन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस होती है, डिफरेंट टूल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम फेस होती है, वो सारा डेटा हम अगर रिकॉर्ड करते रहें और लास्ट में उसको एनालाइज करें, तो एक तरह से हमें पता लगता है कि कैसे हम किसी भी प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी एक प्रोसेस को करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं अगर एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अब हमें पता लगता है कि बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि कहाँ से रूट अच्छा है, कहाँ से रूट बेकार है, किस रूट पे ज़्यादा टाइम लगेगा, किस रूट पे कम टाइम लगेगा, किस रूट पे जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके रिकॉर्ड करके हम नेक्स्ट जो पर्सन जा रहा है उस लॉजिस्टिक को लेकर, वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा रूट बेस्ट है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है पर्सनल क्वांटिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, बेनिफिट फ्रॉम डेटा जनरेटेड फ्रॉम वियरिंग डिवाइसेस, एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ब्रेसलेट्स, एनालाइज कैलोरीज कंजप्शन, एक्टिविटी लेवल्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा आजकल कुछ वियरिंग्स आती हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस आती हैं या बैंड्स आते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती हैं, और हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके वो इंटीग्रेट करती है एक डेटाबेस में, जिससे कि वो हमें बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, या क्या क्या चीज़ें आपको परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आपको फिट रहना है तो आपको कितना वेट मेंटेन करना है, या जो भी है आपके स्टेप्स काउंट करती है, सारी चीज़ काउंट करती है, आपकी पूरी बॉडी को ट्रैक करती है एक तरह से, और फिर आपको सजेशन देती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंप्रूविंग हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। हमने देखा है कि आज के लिए हेल्थ केयर में या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम काफ़ी ज़्यादा बिग डेटा एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटिंग पावर है जो बिग डेटा की, वो डीएनए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, डीएनए को इनकोड कर सकती है, जो कि अगर ह्यूमन करता है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये काम हम बिग डेटा एनालिसिस से कर सकते हैं काफ़ी जल्दी। अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट डिजीज पैटर्न, हम एक डिजीज का पैटर्न चेक कर सकते हैं कि किस किस पर्सन को किस किस प्लेस पे
कौन सी डिसीज हो रही है। और नेक्स्ट है रिकमेंड मेडिसिन बेस्ड ऑन डेटा। वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि मेडिसिन हम रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंप्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आजकल आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा मतलब एक तरह से एनालिसिस होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं किसी भी प्लेयर की, और उस प्लेयर की परफॉर्मेंस एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि उस प्लेयर ने क्या गलती करी, कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए था उस टाइम पे, कैसे उसको खेलना चाहिए था, या क्या उसने शॉट लगाया है जो उसको नहीं लगाना चाहिए था। ये सारा डेटा हम एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा डेटा हम सेंसर टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा सेंसर डिफरेंट प्लेसेस पे हम लगा के या उनसे डेटा एक्यूमुलेट करके इंटीग्रेट करके हम डेटाबेस में एंट्री करवा के और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। सेंसर टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज बास्केटबॉल, फुटबॉल यूज टू गिव फीडबैक। और साथ के साथ हम उसको फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा आपको प्ले करना चाहिए, कैसा आपको रिएक्ट करना चाहिए उस टाइम पर टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव सिक्योरिटी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ में या किसी भी एटीएम कार्ड या किसी भी कार्ड के साथ में। तो उनको रोकने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं बाय यूजिंग बिग डेटा एनालिसिस कि ये फ्रॉड किस पैटर्न में हो रहे हैं, उस पैटर्न का पता लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं। या फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्रिमिनल की एक्टिविटी की, क्रिमिनल करना क्या चाहता है आगे, तो उसकी एक्टिविटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम सारी फ्रॉडेड ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर फाइनेंशियल ट्रेडिंग। फाइनेंशियल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि स्टॉक मार्केट का मैंने बताया था अभी कि स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे जाता है या जो भी है उसकी उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग एनालिसिस, और बता सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा कोई चीज़ परफॉर्म करेगी। इंप्रूविंग साइंस एंड रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च में आजकल काफ़ी हम यूज़ करते हैं इसको बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर हमने बात करी कि किसी रिसर्च की बात करते हैं, किसी भी मिशन की बात करते हैं, तो अगर जो भी लास्ट टाइम मिशन में हमारे से गलती हुई है उनको हम रिकवर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारी से वो गलती हुई है, उसको हम आगे आने वाले मिशंस में रिकॉग्नाइज करके और एनालाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो आगे ना हो। तो इसमें डिसीजन टेकिंग जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी इम्प्रूव होती है हमारी। काफ़ी फास्ट हम डिसीजन ले पाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी। डिसीजन जो हमें लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस। अगर आप मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपसे पहले कई लोगों ने वो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप उनके एनालाइज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी है वो हो सकता है कि आपको फेस ना करनी पड़े। ऑप्टिमाइजिंग मशीन एंड डिवाइस परफॉर्मेंस। मशीन और डिवाइस परफॉर्मेंस जैसे आपको पता ही है कि आप लैपटॉप मोबाइल यूज़ करते हो, तो ये आपकी लास्ट टाइम की जो परफॉर्मेंस होती है जो इन मोबाइल और लैपटॉप्स की होती है उनको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको किस फैसिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे हम मोबाइल या किसी भी डिवाइस की या किसी भी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।